अस्थमा यानी सांस से जुड़ी एक ऐसी कंडीशन जो न सिर्फ व्यक्ति के शारीरिक कंफर्ट को प्रभावित करती है बल्कि उसकी मेंटल और इमोशनल हेल्थ पर भी गहरा असर डालती है। जब फेफड़ों की एयर पैसेज सूज जाती है और सिकुड़ने लगती है तो इंसान को सांस लेने में परेशानी होती है। यही है अस्थमा का कोर कारण। इस जर्नी में जहां कई लोग मॉडर्न मेडिसिन पर निर्भर करते हैं, वहीं एक रास्ता और है, होलिस्टिक हीलिंग का रास्ता, जिसमें योग, मेडिटेशन, आयुर्वेद और पारंपरिक नुस्खे हमारे शरीर को अंदर से स्ट्रांग बनाते हैं। सांस लेना एक ऐसा प्रोसेस है जो हमारे जीने का सबसे मूल आधार है, लेकिन जब यही सांस लेने की प्रक्रिया बाधित हो जाती है तो लाइफ क्वालिटी पर सीधा असर पड़ता है। अस्थमा में अक्सर व्यक्ति को वीजिंग, चेस्ट टाइटनेस, बार बार खांसी आना और ब्रेथलेसनेस जैसी दिक्कतें होती हैं। डॉक्टर्स इनहेलर्स और स्टेरॉइड देते हैं जो सिम्टम्स को कंट्रोल तो करते हैं लेकिन रूट कॉज को नहीं हटा पाते। अब बात करते हैं उन नेचुरल तरीकों की जो इस जर्नी को हीलिंग में बदल सकते हैं। योग और प्राणायाम से उपचार। योग और प्राणायाम सिर्फ बॉडी स्ट्रेचिंग या फ्लेक्सिबिलिटी का नाम नहीं है। अस्थमा के केस में ये एक बहुत ही पावरफुल टूल बन जाते हैं। आज हम आपको बता रहे हैं कुछ ऐसी यौगिक क्रियाएं जिन्हें करने से आपको अस्थमा में राहत मिल सकती है। सबसे पहली क्रिया है अनुलोम विलोम यानी कि अल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग। ये प्राणायाम नाक के दोनों रास्तों को बैलेंस करता है, जिससे नर्वस सिस्टम काम होता है और सांस की नलियों की सूजन कम हो जाती है। इससे सांस लेने में हो रही परेशानी में राहत मिलती है। दूसरा प्रयोग है भ्रस्त्रिका प्राणायाम यानी बिलोज ब्रीथ। ये प्राणायाम लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाता है और म्यूकस को लूज करने में मदद करता है। इसके साथ अगर आप सेतु बंधासन योगासन यानी ब्रिज पोज, भुजंगासन यानी कोबरा पोज और मार्जरी आसन, कैट काउ स्ट्रेच करते हैं तो आपको बेहद लाभ मिलते हैं। ये योगासन चेस्ट को ओपन करती हैं और ब्रोंकियल पैसेजेस में रिलीफ लाती हैं। एम्स ऋषिकेश द्वारा 2020 में पंजीकृत और 2024 में प्रकाशित एक रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल में पाया गया कि 13 सप्ताह की योग थेरेपी के बाद योग समूह के प्रतिभागियों ने अस्थमा कंट्रोल टेस्ट यानी कि ACT स्कोर में महत्वपूर्ण सुधार दिखाया, जबकि जिन लोगों ने योग थेरेपी नहीं ली थी उनमें यह सुधार नहीं देखा गया। इस अध्ययन में कुल 192 प्रतिभागी शामिल थे, जिनमें से 162 ने अध्ययन पूरा किया। यह अध्ययन एम्स ऋषिकेश के पल्मोनरी मेडिसिन विभाग द्वारा किया गया था और इसे जर्नल ऑफ आयुर्वेदा एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन में प्रकाशित किया गया है। मेडिटेशन। अस्थमा एक साइकोसोमैटिक कंडीशन भी मानी जाती है, यानी इमोशंस का भी उस पर असर होता है। स्ट्रेस, एंजाइटी या डर जैसे इमोशंस अक्सर अस्थमा को ट्रिगर करते हैं। गाइडेड मेडिटेशन या माइंडफुलनेस मेडिटेशन के जरिए नर्वस सिस्टम को सूद किया जा सकता है। जब इंसान डीप अवेयरनेस के साथ बैठता है और अपनी ब्रीथ को ऑब्जर्व करता है तो बॉडी को एक मैसेज देता है कि सब ठीक है। इससे कॉर्टिसोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन्स की मात्रा घटती है, जिससे रेस्पिरेटरी इन्फ्लेमेशन नेचुरली रिड्यूस होती है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा 2018 में किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि 8 हफ्तों की माइंडफुलनेस बेस्ड स्ट्रेस रिडक्शन थेरेपी से अस्थमा के मरीजों की क्वालिटी ऑफ लाइफ में महत्वपूर्ण सुधार हुआ और एंजाइटी कम होने के कारण उनकी ब्रीदिंग ईज भी बेहतर हुई। आयुर्वेद अस्थमा को तमक श्वास के नाम से जानता है। इसके अनुसार अस्थमा तब होता है जब वात और कफ दोष इम्बैलेंस हो जाते हैं। इससे शरीर में जमा म्यूकस रेस्पिरेटरी ट्रैक को ब्लॉक करने लगता है। भारतीय रसोई में आज भी बहुत से ऐसे मसाले आसानी से मिल जाते हैं जो इस रोग में बहुत लाभदायक हैं। चलिए एक एक करके उनके बारे में जानते हैं। हल्दी और शहद। हल्दी में एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। 1 चम्मच शहद में चुटकी भर हल्दी मिलाकर रोज लेने से ब्रीदिंग में राहत मिलती है। तुलसी और अदरक का काढ़ा। ये दोनों इंग्रेडिएंट्स म्यूकस को डिसॉल्व करते हैं और थ्रोट को सूद करते हैं। किचन से बाहर निकलकर अगर आप और बेहतर हेल्प चाहते हैं तो आपको पंचकर्म को जरूर ट्राई करना चाहिए। पंचकर्म खास तौर पर वमाना यानी कि थेराप्यूटिक वॉमिटिंग और नस्य यानी कि नेजल क्लींजिंग, इन थेरेपीज की सहायता से अस्थमा के डीप रूटेड टॉक्सिन्स बाहर निकल जाते हैं। आयुर्वेदा के ग्रंथ चरक संहिता और अष्टांग हृदयम में अस्थमा से जुड़े विस्तृत उपचार बताए गए हैं, जो आज भी केरला और बनारस जैसे पारंपरिक हीलिंग सेंटर्स में फॉलो किए जाते हैं। पारंपरिक घरेलू नुस्खे। भारत में सदियों से अस्थमा को सिंपल रेमेडीज से कंट्रोल किया जाता रहा है। ये उपाय आज भी बेहद कारगर हैं। इनमें सबसे पहले आता है सरसों का तेल और कपूर। चेस्ट पर हल्के गुनगुने सरसों के तेल में कपूर मिलाकर मसाज करने से कंजेशन में आराम मिलता है। आप लहसुन और दूध भी ट्राई कर सकते हैं।
रात में सोने से पहले उबले दूध में 2-3 क्रश्ड गार्लिक डालकर पीने से फेफड़ों की सूजन कम होती है। इसके साथ ही स्टीम इनहेलिंग बेहतर परिणाम दे सकती है। स्टीम इनहेलिंग के लिए अदरक या अजवाइन डालकर ली गई स्टीम नेजल पैसेज खोलती है और इंस्टेंट राहत देती है। अस्थमा का नेचर हर एज ग्रुप में अलग अलग होता है, इसीलिए ट्रीटमेंट अप्रोच भी अलग होनी चाहिए। बच्चों में अस्थमा जेनेटिक भी हो सकता है। उनके लिए बहुत जेंटल योग प्रैक्टिस जैसे ब्रीदिंग गेम्स, हल्का वार्म खाना और शहद तुलसी जैसे नेचुरल टॉनिक बहुत फायदेमंद होते हैं। ध्यान रहे कि हार्श मेडिसिन से बचा जाए और इम्यूनिटी बूस्टिंग फूड दिया जाए। वहीं अगर युवाओं की बात करें तो टीनेजर्स और यंग एडल्ट्स को अस्थमा अक्सर एनवायरमेंटल स्ट्रेस और पोल्यूशन के कारण होता है। इनके लिए रेगुलर योगा सेशंस, ब्रीदिंग अवेयरनेस और लाइफस्टाइल डिटॉक्स सबसे ज्यादा असरदार होते हैं। इसमें सुबह जल्दी उठना, देर रात जागने से बचना और जंक फूड से दूर रहना शामिल है। वहीं बुजुर्गों के लिए अस्थमा आमतौर पर क्रॉनिक हो चुका होता है। यहाँ ध्यान देने की जरूरत है कि कोई दूसरी बीमारी या साइड इफेक्ट ना हो। आयुर्वेदिक ऑयल से चेस्ट मसाज, जेंटल प्राणायाम और हर्बल टी जैसे तुलसी अदरक का सेवन उनको बड़ा कंफर्ट देता है। अस्थमा कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो सिर्फ इनहेलर्स के भरोसे ही जीती जाए। ये शरीर, मन और जीवन शैली के बीच संतुलन की मांग करता है। योग से शरीर को खोलिए, मेडिटेशन से मन को शांत कीजिए, आयुर्वेद से जड़ों को ठीक कीजिए और घरेलू नुस्खों से रोज की राहत पाइए। जब हीलिंग होलिस्टिक होती है तब रिकवरी सिर्फ एक मेडिकल टर्म नहीं बल्कि जीवन जीने की नई क्वालिटी बन जाती है। अगर आप या आपके किसी जानने वाले को अस्थमा है और आप इस होलिस्टिक जर्नी को शुरू करना चाहते हैं तो आज से ही एक छोटा कदम उठाइए। सुबह 10 मिनट अनुलोम विलोम कीजिए, हल्दी वाला दूध लीजिए और प्रोसेस्ड फूड को बाय बाय कहिए। ट्रू हीलिंग बिगिंस विद अवेयरनेस और आज उसी अवेयरनेस का दिन है।